सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से कुछ प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न यह है, घोर कलयुग आ चुका है, कठिन काम कोई कर नहीं सकता, तो इस कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? पहला प्रश्न। व्यक्ति बुद्धिमान हो तो भाग्यहीन होने पर भी अपना काम चला लेगा, निर्वाह कर लेगा बुद्धि के बल पर। और व्यक्ति बुद्धिहीन हो तो भाग्यशाली हो तो भाग्य के बल पर चल जाएगा। पर विडंबना उसकी है कि मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता। कलयुग का प्राणी बुद्धिहीन भी है, बुद्धि से भी कमजोर है और भाग्य भी इसका मंद है। तो ऐसे भाग्यहीन बुद्धिहीन प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? दूसरा प्रश्न है, हमारे धर्मशास्त्र बहुत है, जीवन भर पढ़ते रहो तब भी आप परिपूर्ण नहीं हो पाओगे कि हमने सारे धर्म ग्रंथ पढ़ लिए। 18 पुराण, 4 वेद, 6-7 षड दर्शन, महाभारत, वाल्मीकि रामायण आदि, उपपुराण आदि, बहुत विशाल ज्ञान का भंडार है। बुद्धि न तो इतना समय है न इतनी बुद्धि है। तो इन सब शास्त्रों का सार क्या है महाराज, आप ही निचोड़ करके दे दो। तीसरा प्रश्न यह है, भगवान सर्वशक्तिमान हैं, जिनके संकल्प से संसार बन जाता है। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, संकल्प से संसार बने, टेढ़ी भ्रकुटी हो जाए तो महाप्रलय हो जाए, तो सर्वेश्वर को फिर बार बार अवतार लेके आने की क्या आवश्यकता पड़ती है? वो जन्म क्यों लेते हैं? और लेते हैं अवतार तो कितने अवतार लिए हैं, किस किस रूप में अवतार लिए हैं? अवतार लिए हैं तो किस अवतार में कौन कौन सी लीला की है? और जब लीला करके धर्म की स्थापना करके भगवान अंतर्हित हो जाते हैं, अपने धाम चले जाते हैं, तो फिर ये धर्म किसकी शरण में जाता है, किसके आश्रित रहता है? ये 6 प्रश्न है। किम श्रेय शास्त्र सारः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च धर्मः कम शरणं गतः। इन प्रश्नों को सुनकर के सूत जी बड़े प्रमुदित हो गए और बोले, महात्माओं, पहले आप अपने गुरुदेव का ध्यान कर लें, फिर आपको इन प्रश्नों का जवाब देंगे। और सूत जी महाराज ध्यान कर रहे हैं अपने सदगुरु श्री सुखदेव महाप्रभु का, सुखदेव जी का ध्यान कर रहे हैं। ये उग्रवास सूत हैं, इनके पिता रोमहर्षणी सूत। तो रोमहर्षण के गुरुदेव तो थे व्यास जी, और उग्रसभा सूत्र जो उनके बेटा हैं उनके गुरुदेव हैं सुखदेव जी। पहले यही परंपरा थी, पिता ने उनको दीक्षा दी तो जो गुरु जी का बेटा है वो यजमान के बेटे को दीक्षा देगा, ये परंपरा चलती थी। तो सुखदेव जी सूत जी महाराज के गुरुदेव हैं, अतः सुखदेव जी का 2 श्लोकों में ध्यान सूत जी महाराज कर रहे हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षितान्तमोदम् संसारिणां करुणया पुराण गुह्यम्
तम व्यास सूनुमुपयामि गुरुं मुनीना। तम व्यास सूनुमुपयामि गुरुं मुनीना। कैसे हैं सुखदेव महाप्रभु, जो पैदा होते ही परिव्राजक बन गए, सन्यासी हो गए। विरह से कातर वेद व्यास जी महाराज पीछे पीछे भागे चले जा रहे हैं। व्यास जी महाराज तो परम ज्ञानी हैं, बेटे के मोह में भाग रहे हैं। बोले बेटे के मोह के कारण नहीं भाग रहे, तो अनुपेतम अपेत कृत्यम, जिनका उपवीत अभी नहीं हुआ है, उपनयन नहीं हुआ है, जो विशुद्ध ब्राह्मण है, वो चाहता है मेरे पुत्र का सबसे पहले जनेऊ संस्कार हो ताकि वह ब्राह्मण बन जाए। अभी उसके ब्राह्मणत्व का विकास नहीं हुआ है। जिसका उपनयन नहीं हुआ वो जाति मात्र का ब्राह्मण तो है, परंतु अभी ब्राह्मणत्व उसका जागृत नहीं हुआ है। संस्कारात् द्विज उच्यते, जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारात् द्विज उच्यते। विद्याभिर्च भवेद विप्रः त्रिभिर श्रोत्रिय मुच्यते। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण तो कहलाएगा, पर ब्राह्मणत्व की जागृति तब होगी जब उसका उपनयन हो जाएगा, जनेऊ संस्कार हो गए, यज्ञोपवीत की सूत्र की महिमा को जाने। ब्रह्म ग्रंथि जनेऊ में लगती है, तो यज्ञोपवीत धारण करने का मतलब क्या हुआ? अब आप ब्राह्मण बन गए, इस ब्राह्मणत्व की रक्षा करो, वेदादि शास्त्रों की रक्षा करो। तुम्हें यह भूलना नहीं है कि तुम कौन हो और तुम्हारे कर्तव्य क्या है। पुलिस वाले को जब वर्दी दे दी जाती है तो उसकी जिम्मेवारी होती है, अब तुम्हें इस वर्दी में कलंक न लग जाए इसका ध्यान रखो। वर्दी पहनने का मतलब है अब तुम्हारी ड्यूटी है, कहीं अन्याय अत्याचार हो रहा है उसका प्रतिकार करो। वर्दी तुम्हें याद दिलाएगी, ऐसे ब्राह्मण का जनेऊ उसे याद दिलाता है कि तुम्हारी ड्यूटी क्या है, तुम्हारी जिम्मेवारी क्या है, तुम्हारी कर्तव्य क्या है। तुम्हें पवित्र रहना है, जगत को भी पवित्र करना है। पवित्रता बनाए रखने के लिए वो यज्ञोपवीत को कान पर चढ़ाता है लघु शंका आदि में जाते समय, क्योंकि प्रभासादीन तीर्थानि गंगादि सरितस्तथा द्विजस्य दक्षिणे कर्णे निवसंती मनुरब्रवीत। मनु महाराज ने कहा है द्विज के दाहिने कान पर सारे तीर्थ और गंगादि सारी सरिताएं निवास करती हैं, इसलिए यज्ञोपवीत अशुद्ध न हो जाए उसको कान पर चढ़ाया जाता है, दाहिने कान पर, पवित्रता बनाए रखने के लिए, खंडित न हो जाए, अशुद्ध न हो जाए, इस बात का उसे ध्यान रखना चाहिए। और ये सूत्र ही उसे बार बार स्मरण दिलाता है कि आप वैदिक हैं, ब्राह्मण हैं, इसकी रक्षा करना तुम्हारा दायित्व है। तो आप विरह में कातर होकर के यदि व्यास जी सुखदेव जी के पीछे भाग रहे हैं तो इसलिए नहीं कि मेरा बेटा मुझे छोड़ के जा रहा है, ये भी कारण है, और मुख्य कारण है अनुपेतम अपेत कृत्यम। अभी मेरे बेटे का उपनयन भी नहीं हो पाया, जनेऊ भी नहीं हुआ और छोड़ के जा रहा है। जाए तो ब्राह्मण बन के तो जाए, विप्रत्व की धर्म की रक्षा के लिए जाए। इसलिए विरह कातर आजुहाव, परंतु आवाज लगाते हैं बेटा, तो जंगल के वृक्षों से प्रतिध्वनि गूंजती है जंगल में, बेटा बेटा बेटा। मानो सुखदेव जी कहना चाहते हैं पिताजी ये संसार के संबंध अनित्य होते। झूला में झूलते समय जब आप बैठोगे तो सबसे नीचे आप ही होगे, क्योंकि बैठ रहे हो, और जो सबसे ऊपर वाली पालकी होती है जिसमें जो बैठे हैं आप आंखें फाड़ के ऊपर उन्हें देख रहे हो कि ये इतने ऊंचे पर है,
और अगले क्षण आप उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं और वो वहां पर सबसे ऊपर था वो नीचे आ जाता है आपके स्थान पर। ये चक्र है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर नीचे होते रहते हैं। ऐसे ये भवाटवी का चक्र है। आपके जो नाती पोता हैं जो आपके सामने पैदा हुए थे, परंतु उनमें अत्यंत आसक्ति आपकी हो गई, पता चला उन्हीं बच्चों को याद कर करके देह त्याग किया, फिर उन्हीं के बेटा बन के तुम आ गए। तो आज वो जो तुमको दादाजी कहते थे, अब आप जब पैदा हुए उनके घर में तो आप उनको दादाजी बोलने लगे। तो ये चक्र में तो ऊपर नीचे होता रहता है। तो सर्वभूत हृदय हैं सुखदेव जी महाराज। ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव महाप्रभु के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणिपात करते हैं। यस्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम, अखिल श्रुति सारम, समस्त श्रुतियों का, वेदों का सार, सर्वस्व संगम, अपना अनुभवगम्य ज्ञान, शास्त्र सम्मत ज्ञान, उन सब का सार निकाल करके सुखदेव जी ने अध्यात्म का एक दीपक जलाया। किनके लिए? तितीरिषिताम तमोंधम, जो घोर अज्ञान के अंधकार से बाहर निकलना चाहते थे, उन अंधकार से पार जाने वालों के लिए जिन्होंने दीपक जला करके दे दिया, जिससे अध्यात्म का पथ प्रदर्शन सबको होने लगा। अध्यात्म का रास्ता किधर है नहीं सूझ रहा था अंधेरे में। जो दीपक का प्रकाश हुआ समझ में आने लगा कि रास्ता इधर है। तो समस्त जगत के जीवों को अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालने के लिए जिन्होंने अध्यात्म का दीपक जला के दिया, ऐसे व्यासनंदन भगवान सुखदेव महाप्रभु के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु शब्द का अर्थ ही होता है गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। गुकार अंधकार स्यात् रुकारस्तन् निरोधक, अंधकार प्रकाशत्वात् गुरु इत्य विधीयते। जो अज्ञान के अंधकार से बाहर निकाल के जो प्रकाश का मार्ग दिखा दे उसका नाम है सदगुरु। सत का प्रकाश दिखाए।